बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 8.3 के पहले क्वेश्चन की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपकी प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन है। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में लिखिए। अर्थात बच्चों आपसे बोल रहा है एंगल ऑफ ए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अर्थात क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं। 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं बच्चों, तो उन्हें हमें सेक थीटा अर्थात सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए बच्चों, सेक ए को पहले से ही सेक ए के पदों में व्यक्त है, अर्थात सेक को छोड़कर हमें सभी फंक्शंस को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए बच्चों। तो हम सबसे पहला काम करेंगे साइन ए को बच्चों। सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे बच्चों। तो देखिए इससे पिछली वीडियो में भी हमने बात की हुई है कि हम साइन ए को बच्चों, साइन ए को हम सिंपल साइन स्क्वायर ए रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, वापस हमें साइन ए मिलेगा बच्चों। देखिए आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। हमने एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है बच्चों, सिंपल तरीके से, कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, ये हमारा 1 होता है। तब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को, जो कि प्लस का है, दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं बच्चों। तो वही काम यहाँ पर हम सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा ए है तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए हमने एक और छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि जो हमारा कॉस थीटा होता है बच्चों, क्या जो हमारा कॉस थीटा होता है वो 1 बाय सेक थीटा होता है। ये हमने व्युत्क्रम संबंध में पढ़ा हुआ है बच्चों, की जो हमारा कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 बाय सेक थीटा के इक्वल होता है। अर्थात हम इस कॉस ए की जगह पर 1 बाय सेक कर सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस ये कॉस थीटा की जगह हम 1 अपॉन सेक थीटा, जहाँ ए हमारा थीटा है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए है तो ये 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या के फॉर्मेट में दी है, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर देखिए हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हर का हर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सिंपल सेक स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए बच्चों, इसको और इजी तरीके से इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या दिया, सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि ये सेक स्क्वायर ए है, ये सेक स्क्वायर ए है, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएगा बच्चों। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा सेक ए। तो यही आपका पहला साइन के लिए हो जाएगा बच्चों। तो हमने देखिए कितने इजी तरीके से साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया बच्चों। तो ये हो गया आपके लिए साइन ए के लिए बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अब हम कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे बच्चों। देखिए ये हमारा सेक ए है। सेक ए के लिए हमने एक सिंपल फार्मूला अब भी पढ़ा हुआ है बच्चों, की जो हमारा कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारे 1 बाय सेक थीटा के बच्चों। अर्थात हम कॉस थीटा के स्थान पर 1 बाय सेक थीटा को लिख सकते हैं बच्चों। तो यहीं पर सिंपल सा काम कर देंगे। हमारा कॉस ए है तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय सेक ए। यही आपका कॉस ए को हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों हम सिंपल टेन ए को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या टेन ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे हम सिंपल तरीके से, जैसे इसको हम यहाँ पर देखिए टेन ए है तो हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं, रूट टेन स्क्वायर ए। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो वापस हमें यही मिलने वाला है बच्चों। और हमने टेन के लिए भी एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्या बच्चों, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जो हमारा टेन स्क्वायर, क्या बच्चों, टेन स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है हमारे 1, जो होता है हमारे बच्चों सिंपल सेक स्क्वायर ए -1 के इक्वल होता है। इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी पड़ी हुई है, जहां हम बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारे सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। अर्थात हम टेन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं बच्चों, टेन स्क्वायर ए के स्थान पर सिंपल हम सेक स्क्वायर ए माइनस वन को पुट कर सकते हैं बच्चों। तो यही आपका तीसरा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए हमने टेन ए को सेक ए के पदों में यहाँ भी व्यक्त कर दिया बच्चों, ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम कौशिक ए को भी सेक ए के मानों में पदों में व्यक्त करेंगे बच्चों। तो देखिए हम सेक ए को सिंपल रूट कौशिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो हमें वापस कौशिक ए मिलेगा, अर्थात हम कौशिक ए के स्थान पर रूट कौशिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। अब हम कौशिक स्क्वायर ए के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, क्या कि कौशिक स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के। अर्थात हम कौशिक स्क्वायर ए के स्थान पर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। तो इसे सिंपल आगे सॉल्व कर देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कौशिक स्क्वायर ए के स्थान पर कितना लिख रहे हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हमने एक और छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या कि कॉट ए हमारा इक्वल होता है वन बाय टेन ए के इक्वल होता है बच्चों। तो हम सिंपल कॉट ए के स्थान पर वन बाय टेन ए रख देंगे, टेन ए को पुट कर देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा रूट वन प्लस कॉट ए की जगह स्थान पर हमें क्या लिखना है बच्चों, वन बाय वन अपॉन टेन ए। और यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए के लिए बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। इसी को आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा कार्य और कर सकते हैं बच्चों। देखिए हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि टेन स्क्वायर ए हमारा इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। अर्थात टेन स्क्वायर ए के स्थान पर हम सेक स्क्वायर ए माइनस वन पुट कर सकते हैं। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में डिटेल में पढ़ा हुआ है बच्चों। तो हम सिंपल काम करेंगे, सिर्फ टेन स्क्वायर ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन को पुट कर देंगे, वन प्लस वन अपॉन ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब ये देखिए बच्चों ये भी एक पी वाई क्यू की फॉर्म में, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में है। तो यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका हर में हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा। ये रूट के अंदर चल रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ है, ये प्लस वन है, माइनस वन है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिंपल बचेगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखिए बच्चों ये सेक स्क्वायर ए इस रूट को कैंसिल आउट करके वापस बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यही बच्चों आपका चौथा आंसर हो जाएगा, जहां हमने कौशिक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त किया है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अब कॉट ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे बच्चों। तो देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हम लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू, बच्चों हम कॉट ए को सिंपल रूट कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो हमें वापस कॉट ए मिलने वाला है। तो अर्थात हम कॉट ए के स्थान पर रूट कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। देखिए हमने सिंपल सी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की, जो हमारा कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल होता है बच्चों। ये हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इसे इसके अंदर पुट कर देंगे बच्चों, जहां हम कॉट ए के स्थान पर वन बाय टेन ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल पुट कर देंगे बच्चों। तो हम कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए बच्चों ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर ए मिला है, हमने एक और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है बच्चों। क्या टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा टेन स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन के। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अर्थात हम टेन स्क्वायर ए के स्थान पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन पुट कर सकते हैं बच्चों। तो वो सिंपल कार्य यहाँ पर कर देंगे, टेन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रख देंगे, हम रख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन बच्चों। सेक स्क्वायर ए माइनस वन रख देंगे। ये देखिए ये ऊपर एक दिया है, तो एक का स्क्वायर भी कितना होता है बच्चों, एक का स्क्वायर भी एक होता है। अर्थात एक के स्थान पर एक का स्क्वायर हो सकता है। ये एक रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये आपका फाइनल फिफ्थ आंसर हो जाएगा बच्चों।